हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं काशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स स्टेटमेंट। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम प्लस वन बाई ए एन एग्जिस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन is equal to limit n approaches to infinity a n plus 1 by a n कि if यदि a n is a sequence of positive term, a n sequence है positive terms की and limit n approaches to infinity a n plus 1 by a n exist, अगर sequence a n plus 1 by a n की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है फाइनाइट और इनफाइनाइट, चाहे वो फाइनाइट हो जाए चाहे वो इनफाइनाइट हो जाए, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या चीज मतलब ट्रू होगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन किसके बराबर होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन कि मतलब काशी सेकंड थ्योरम और लिमिट का रिजल्ट क्या कहते हैं हमें कि अगर ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, ए एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म की एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन सीक्वेंस ए एन प्लस वन बाई ए एन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइट और इनफाइनाइट, चाहे वो फाइनाइट हो या वो इनफाइनाइट हो, तो क्या चीज ऑलवेज ट्रू होगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन किसके इक्वल होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन। प्रूफ, इसके प्रूफ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किए, केस वन एंड केस टू। केस वन में हम इसकी लिमिट फाइनाइट लेके चलेंगे, केस टू में हम इसकी इनफाइनाइट लिमिट के लिए काम करेंगे। तो पहले हम इसका केस वन देखते हैं। लेट कर लिया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू एल वेयर एल इज फाइनाइट, क्योंकि उसने बोला हुआ है स्टेटमेंट में इसकी लिमिट फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट। एक बार हम फाइनाइट लिमिट लेके जाएंगे, दूसरे केस में हम इसकी इनफाइनाइट लिमिट के लिए काम करेंगे। क्योंकि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू एल है, मतलब सीक्वेंस ए एन प्लस वन बाई ए एन कन्वर्जेस करेगा एल को, कन्वर्जेस टू एल। अब हम कन्वर्जेंस की सीधी सीधी डेफिनेशन लगाएंगे। Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists positive integer m such that mod of a m plus 1 by a n minus l less than epsilon by 2 for every n greater than equal to m। ये कैसे आया, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से। अब हम इसको आगे खोल देंगे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। मेरे को पता है कि इफ मोड एक्स लेस देन एन नो, तो देन ये क्या इंप्लाइज होता है, माइनस एन लेस देन एक्स लेस देन एन, कि अगर किसी नंबर का मोड किसी एन से छोटा हो तो वो किसके बीच में लाइज करता है, माइनस एन लेस देन एक्स लेस देन एन। अब इसको एज इट इज आप एक्स देखो और इसको एन देखो, तो माइनस एन की जगह क्या है, एप्सिलॉन बाय टू माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन एक्स, एक्स की जगह क्या आ रहा है ए एन प्लस वन बाई ए एन माइनस एल लेस देन एन, मतलब एप्सिलॉन बाय टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन ए एन प्लस वन बाई ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एल प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी एल प्लस करेंगे और यहाँ पे भी एल प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स देखो मेरे पास क्या निकल के आया, माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन ए एम प्लस वन बाई ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ पे भी एल प्लस करेंगे, यहाँ पे भी एल प्लस करेंगे और यहाँ पे भी एल प्लस करेंगे, तो हमारे पास कैसे आएगा, ये निकल के आएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन ए एम प्लस वन बाई ए एन माइनस एल प्लस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एल। ये चीज एज इट इज आ गई, एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन ए एम प्लस वन बाई ए एन, क्योंकि माइनस एल प्लस एल आपस में ये एल क्या हो गए, कट हो गए, तो मेरे पास क्या निकल आया, सिर्फ ए एम प्लस वन बाई ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब ये कंडीशन हर उस एन के लिए ट्रू है जो एम या एम से बड़ा हो रहा है, तो पर्टिकुलरली ये एम के लिए एम प्लस वन एम प्लस टू सो एन माइनस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू एज इट इज रहा, जब एन की जगह एम पुट किया तो क्या निकल आएगा, ए एम प्लस वन ए एम लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू। फिर दूसरी बार जब मैंने यहाँ पे एम प्लस वन पुट किया, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू एज इट इज लेस देन, यहाँ पे ए एन की जगह एम प्लस वन जब पुट किया तो प्लस वन बाय एम प्लस वन, तो क्या बन जाएगा, एम प्लस टू एम प्लस वन लेस देन एल एप्सिलॉन बाय टू। इसी तरह जब यहाँ पे
m की जगह m+2 पुट किया, यहाँ पे n की जगह m+2 पुट किया तो क्या बन जाएगा, n की जगह m+2 + 1 m+2, तो क्या बन जाएगा m 2 + 1 3, मतलब a m+3 a m+2 l प्लस ε/2 सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह n-1 जब पुट करोगे तो क्या होगा, n की जगह n-1 n-1 + 1 बाय a n-1 +-1 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा an डिवाइडेड बाय an-1, ये हमारे पास नंबर्स ऑफ इक्वेशंस निकल आएंगी। अब मैंने ये जितनी भी इनइक्वालिटीज निकली इनको मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी इनइक्वालिटीज होगी m से लेके n-1 तक इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा कि कितनी नंबर्स ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है l - i + 1। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, i का मतलब होता है इनिशियल टर्म, मतलब पहली टर्म। तो देख लो इसमें लास्ट टर्म क्या थी, n-1 n-1 माइनस इनिशियल टर्म मतलब स्टार्टिंग टर्म कौन सी थी, m - m +1 आ गया, तो n - m, एक -1 ये +1 1 से 1 कट हो गया, तो n - m, मतलब ये कितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स है, n - m। तो मल्टीप्लाई दीज n - m इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, n - m टाइम। स्टूडेंट्स अब इन इनइक्वालिटीज को n - m टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब l - ε/2 n - m टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसे बनाएगा, l - ε/2 n - m। फिर हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी टर्म्स जब मल्टीप्लाई की तो am+1 से am+ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ an/am, और l + ε/2 n - m मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे इसकी पावर क्या बन गई, n - m। ठीक है, अब रेजिंग ईच टर्म ऑफ अबव इनइक्वालिटी पावर 1/n, कहते हैं इन सभी की पावर्स आप 1/n ले लो। तो यहाँ पे जब 1/n लोगे, n - m से 1/m मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, l - ε/2 n - m/n लेस देन an की पावर 1/m am की पावर 1/m लेस देन l + ε/2 n - m/n की इस इक्वेशंस में इसकी पावर को हमने कितना रेज कर दिया, 1/n टाइम रेज कर दिया। अब हमने तीनों साइड यहाँ पे भी am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को भी am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को भी am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फिर am की पावर 1/n l - ε/2, इसको आगे हमने एलसीएम सेपरेट कर दिया, n/n - m/n लेस देन, ये इससे ये कट होके क्या बच जाएगा, सिर्फ an की पावर 1/n लेस देन l - ε/2, सेम वही सेपरेट कर दिया एलसीएम हमने, n की पावर n - m/n am की पावर 1/n, am की पावर 1/n l - ε/2, n से n कट हो गया 1 आ गया, n से n कट हो के 1 आ गया, -m/n लेस देन an की पावर 1/n एज इट इज आ गया, l - ε/2 n से n कट हो गया 1 m/n am की पावर 1/n आया। इस इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या निकल आई, am की पावर 1/n l - ε/2 1 - m/n लेस देन an की पावर 1/n लेस देन am की पावर 1/n l + ε/2 1 - m/n, ये किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मेरे पास इक्वेशन 1 निकल आई। अब हमने क्या करना है, इस वाले की लिमिट निकालनी है और इस साइड वाले की लिमिट निकालनी है। तो पहले इस पे लिमिट अप्लाई की, सिर्फ am की पावर 1/n l - ε/2 1 - m/n के ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकाल दिया। इसको सॉल्व करके कहता है l - ε/2 निकल के आएगा। कैसे आएगा, जब आपने लिमिट अप्लाई की n की जगह क्या बन जाएगा, 1/∞, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - m/∞। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, l - ε/2 1/∞ 0, 0 से m को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बन जाएगा। ठीक है, किसी की पावर 0 तो 1 आ जाता है। ठीक है, 1 - 0 तो l - ε/2 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो क्या आ गया l - ε/2। इसी तरह जब am 1/n l + ε/2 1 - mn के ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो हमारे पास l + ε/2 आ जाएगा। सिमिलरली इसी वे से सॉल्व करके स्टूडेंट्स मेरे पास क्या निकल के है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी am 1/n
इंटू एल माइनस अपसाइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस एम बाय एन इज इक्वल टू एल माइनस अपसाइलन बाय 2 निकल के आया। मतलब सिक्वेंस ए एम की पावर 1 बाय एन एल माइनस अपसाइलन बाय 2 1 माइनस एम बाय एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, किस लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, एल माइनस अपसाइलन बाय 2 को। सिमिलरली फिर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मोड am की पावर 1 बाय n इंटू एल माइनस अपसाइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस m बाय n माइनस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 लेस देन अपसाइलन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। फिर वही वाला हम स्टेप अप्लाई करेंगे कि जब मोड x लेस देन n होता है तो वो किसके बीच में लाइज करता है, माइनस n और n के बीच में। इसको फिर स्टूडेंट एज इट इज x देखेंगे, इसको एज इट इज n, माइनस n मतलब माइनस अपसाइड, इसको क्या देखेंगे, माइनस n। ठीक है, ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को हम एज इट इज x देखेंगे, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को एज इट इज x देखेंगे, इसको अपना n देखेंगे, माइनस n की जगह अपसाइलन बाय 2 लेस देन x क्या है पूरे का पूरा, ए एम की पावर 1 बाय m इंटू एल माइनस अपसाइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस एम बाय n माइनस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 लेस देन n, मतलब n की जगह क्या है, अपसाइलन बाय 2। ये पूरे को पूरे हमने किसको देखा, इसको एज इट इज x देखा, इसको अपना पूरा n देखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो जो माइनस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 है ना, तो हमने यहाँ पे तीनों साइड एल माइनस अपसाइलन बाय 2 को प्लस कर देना है, तीनों साइड, यहाँ पे भी प्लस करना है, यहाँ पे भी प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। क्या आएगा, माइनस अपसाइलन बाय 2 प्लस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 ए एम की पावर 1 बाय एन एल माइनस अपसाइलन बाय 2 1 माइनस एम बाय एन माइनस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 प्लस एल माइनस अपसाइलन बाय 2 लेस देन अपसाइलन बाय 2 प्लस एल माइनस अपसाइलन बाय 2, तीनों साइड एल माइनस अपसाइलन बाय 2 प्लस कर दिया। ठीक है, साथ में फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एल एज इट इज आ गया, माइनस अपसाइलन बाय 2 माइनस अपसाइलन बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस अपसाइलन। ये कैसे बना, माइनस अपसाइलन बाय 2 माइनस अपसाइलन बाय 2 मतलब 2 का एलसीएम, तो माइनस अपसाइलन मतलब माइनस 2 अपसाइलन बाय 2, 2 से 2 कट हो गया तो माइनस अपसाइलन लेस देन ए एम की पावर 1 बाय एम एल माइनस अपसाइलन बाय 2 1 माइनस एम बाय एन एज इट इज। ये एल माइनस अपसाइलन बाय 2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये आपस में क्या हो गया, कट हो गया, तो लेस देन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट हो गया, लेस देन एल फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन निकल के आई। स्टूडेंट हमने ये भी निकाला था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम की पावर 1 बाय n इंटू एल प्लस अपसाइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस एम बाय एन इज इक्वल टू एल प्लस अपसाइलन बाय 2। ये हमने निकाला। सेम हो गया कि सीक्वेंस ए एम की पावर 1 बाय n इंटू एल प्लस अपसाइलन बाय 2 1 माइनस एम बाय एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एल प्लस अपसाइलन बाय 2 को। अगेन हम बाय कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरम लगा देंगे, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा देंगे। For given epsilon greater than 0, there exists positive integer m2 such that mod am की power 1 by n into l plus epsilon by 2 की power 1 minus m by n minus l plus epsilon by 2 का mod 1 तो less than epsilon by 2 for every n greater than equal to m2। फिर अगेन वो वाला मेथड लगाएंगे, जब मोड x लेस देन n हो तो क्या इम्प्लाइज करता है, माइनस एन लेस देन x लेस देन ये लेस देन n। तो स्टूडेंट्स अब इस पूरी टर्म्स को हम x देखेंगे, इसको पूरा n देखेंगे। माइनस n मतलब माइनस अपसाइलन बाय 2 लेस देन x क्या, ये पूरी की पूरी टर्म ए एम की पावर 1 बाय n इंटू एल प्लस अपसाइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस एम बाय n माइनस एल प्लस अपसाइलन बाय 2 लेस देन n की जगह अपसाइलन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब हमने अगेन क्या करना है, यहाँ पे माइनस एल प्लस अपसाइलन बाय 2 है, तीनों जगह पे एल प्लस अपसाइलन बाय 2 प्लस एल प्लस बाय अपसाइलन बाय 2 प्लस एल बाय अपसाइलन बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे भी एल प्लस अपसाइलन बाय 2 कर दिया, इस पूरी इक्वेशन के एल प्लस अपसाइलन बाय 2 कर दिया और इस इक्वेशन के साथ एल प्लस अपसाइलन बाय 2 कर दिया। अब देखो माइनस अपसाइलन बाय 2 है और अपसाइलन बाय 2 है, इससे कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल लेस देन ये क्या हो गया, ए एम की पावर 1 बाय एन एल प्लस अपसाइलन बाय 2 1 माइनस एम एन एज इट इज, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी आपस में कट हो गया, लेस देन अपसाइलन बाय 2 प्लस अपसाइलन बाय 2 करके मेरे पास अपसाइलन आ गया प्लस एल। ठीक है, ये देख लो अपसाइलन बाय 2 प्लस अपसाइलन बाय 2 सेम 2 का एलसीएम, अपसाइलन प्लस अपसाइलन मतलब
2 एप्सिलॉन की पावर 2, 2 से 2 कट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया एप्सिलॉन प्लस एल फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये कौन सी इक्वेशंस बनी? 3। स्टूडेंट्स हमने 3 इक्वेशंस निकाली, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। स्टूडेंट्स हमने 3 इक्वेशंस निकाली। नाउ 3 इक्वेशंस आर, हमारे पास 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 निकली थी ये वाली, फिर इक्वेशन 2 निकली थी ये वाली, और इक्वेशन 3 निकली थी हमारे पास ये। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके जो मैंने निकालना है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब आगे लेट कर लिया मैक्सिमम ऑफ एम का, M1 का और M2 का मैक्सिमम कर लिया, और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट ये पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन को यूज करके कहता है मेरे पास ये आएगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन की पावर 1 बाय एन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम क्या है? मैक्सिमम ऑफ एम इज ए मैक्सिमम ऑफ एम, M1 M2 की ये M1 M2 का भी मैक्सिमम है, उसके लिए ये चीज ट्रू होगी। ये कैसे आएगी देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशंस टू L माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है? ए एम 1 बाय एन इंटू एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 1 माइनस एम बाय एन, और ये फ्रॉम इक्वेशंस 1 ये किससे छोटा है? ए एन से। ठीक है, ये छोटा किससे हो गया? ए एन की पावर 1 बाय एन से। फिर आगे ए एन की पावर 1 बाय एन किससे छोटा है? ए एन की पावर 1 बाय एन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और ये चीज फ्रॉम इक्वेशन 3 से किससे छोटी है? एल प्लस एप्सिलॉन से। तो ये यहां से निकला है क्योंकि एल माइनस एप्सिलॉन इक्वेशन 2 में से इससे छोटा है। ठीक है, ये आगे इक्वेशन 1 में ए एन की पावर 1 बाय एन से छोटा है, ए एन की पावर 1 बाय एन इक्वेशन 1 में इससे छोटी है, और ये आगे किससे छोटा है? एल प्लस एप्सिलॉन से। इसको यूज करके मेरे पास ये बना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी L माइनस कर देना, यहाँ पे भी L माइनस कर देना, और यहाँ पे भी L माइनस कर देना। क्या आ जाएगा? L माइनस एप्सिलॉन माइनस L लेस देन ए एन की पावर 1 बाय एन माइनस L लेस देन L प्लस एप्सिलॉन माइनस L फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू M। पॉजिटिव नेगेटिव ये कट हो गया, क्या बच जाएगा? माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन की पावर 1 बाय एन माइनस L, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कट के लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू M। फिर अगेन वही स्टेप लगेगा कि मोड x लेस देन n होता है इफ एंड ओनली इफ माइनस n लेस देन x लेस देन n। तो वही हो गया, इसको n देखो, ये पूरी की पूरी टर्म को एज इट इज x देखो, और ये n देखो, तो मतलब मोड x मतलब a n की पावर 1 बाय n माइनस l लेस देन n की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। और इसको मैं भी पता ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू l। हमारे पास क्या निकल के आया? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू l, आल्सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम प्लस 1 बाय ए एन की किसकी लिमिट किसकी? l के इक्वल थी, दोनों की लिमिट सेम होगी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम प्लस 1 बाय ए एन। ये हमने किसके लिए प्रूव किया? इसकी फाइनाइट लिमिट के लिए। अब हम केस 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसकी इनफाइनाइट लिमिट लेके चलेंगे। लेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम प्लस 1 की बाय ए एन इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी। ये मान के चलिए प्रूफ क्या करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू किसकी हो जाए? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम प्लस 1 बाय ए एन, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ये प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी हो गया कि अब इसकी लिमिट भी किसके बराबर आ जाए? इन्फिनिटी की। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय n को किसके इक्वल प्रूफ करना है? इन्फिनिटी के। अब नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाय ए एन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बन जाएगा? जब इसका रेसिप्रोकल करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, इसका रेसिप्रोकल के ए एम प्लस 1, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 के इक्वल आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की बाय ए एम प्लस 1 0 के इक्वल आया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 1 ए एम प्लस 1 बाय ए एन, क्योंकि जब ए एन ऊपर चला जाएगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन नंबर ए मार्क कर दिया। अब लेट कर लिया 1 बाय ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 1 के इक्वल मान लिया, कैपिटल ए एम प्लस 1 के इक्वल मान लिया, एंड 1 बाय ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन के इक्वल मान लिया। इक्वेशन ए इक्वेशन ए क्या हो जाएगी? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय ए एम प्लस 1 की जगह क्या
आ जाएगा कैपिटल ए एन प्लस 1, ठीक है, और 1/an की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल ए एन इज इक्वल टू 0। ये लिमिट कौन सी है, फाइनाइट है। बाय केस वन में हमने क्या देखा, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an इज इक्वल टू फाइनाइट, अगर सीक्वेंस ए एम प्लस 1/an की लिमिट फाइनाइट हो जाए तो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी की पावर ए एन 1/n हो जाती है। मतलब फिर ये हम पे क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि फाइनाइट लिमिट के इक्वल आया, तो केस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए एन की पावर 1/n लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 0 के इक्वल आ गई। ये केस 1 के अकॉर्डिंग हुआ। स्टूडेंट्स ये स्टेप फिर देख लो, क्योंकि केस 1 में हमने निकाला कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an की लिमिट फाइनाइट आ जाए तो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन की पावर 1/n के इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी कैपिटल ए एम प्लस 1/an की लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी कैपिटल ए एन की पावर 1/n किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। स्टूडेंट्स क्या निकल के आया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 0। अब ए एन हमने किसके इक्वल माना था, 1/स्मॉल ए एन के, तो यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी इसकी जगह 1/an की पावर 1/n इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो फिर स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल कर दिया, जब 1/an का रेसिप्रोकल करेंगे वो an आ गया, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफिनिटी। आल्सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an किसके इक्वल था, an के, इसकी भी लिमिट क्या आ गई, सॉरी, आल्सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an किसके इक्वल था, इन्फिनिटी के। आल्सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन की पावर 1/n आ गया इन्फिनिटी के, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एम प्लस 1/an इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल हो गया। तो ये दोनों चीज इसकी फाइनाइट और इनफाइनाइट लिमिट के लिए ट्रू हो गई, तो हैंस प्रूव्ड। Students, please like and subscribe my channel. Please students.